Good evening, dear students. Today we have to solve a mathematics question of class 7. Okay, and it is from your chapter area and perimeter. Okay, so let us see this question, and I have given these questions in the classroom also, so as a homework. Okay, और मैं ये मानता हूँ कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लिए होंगे। इसमें बेटा दो क्वेश्चन है, ए एंड बी को। जो आपका एरिया पैरेललोग्राम इसमें फाइंड करना है बेटा, इसको तो मैक्सिमम लोगों ने कर ही लिया होगा। दूसरे में थोड़ा सा इसमें बात को घुमा फिरा करके करना है, सॉल्व करना है, तो वहाँ पर अभी हम देखेंगे क्या कुछ इसमें मैनेजमेंट करना है हमें। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखिए एक पैरेललोग्राम बना हुआ है PQRS। ये क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम है। हमने आपको पैरेललोग्राम के बारे में कई बार बताया है और एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ। देखिए, इस तरह से अगर आपके पास है एक पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम कहते ही आपके मन में पैरेललोग्राम के सारे फीचर्स, सारे उसके जो है क्वालिटी आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे इसकी जो सामने की जो साइड्स होती हैं, आमने सामने की साइड आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ये PQ है बेटा, ये RS है, तो यहाँ पर क्या होगा? PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। ठीक, उसी तरह से बेटा जो PS है, ये वाली हाइट जो है PS इज पैरेलल टू QR एंड PS इज इक्वल टू QR। ये बेटा किसके लिए है? पैरेललोग्राम के लिए। ठीक, पैरेललोग्राम के बारे में एक बात और आपको बताया था कि इसकी अगर हाइट है, जैसे इसकी हाइट की बात करें बेटा, तो जो भी किसी एक वर्टेक्स से दूसरे पर जहां पर 90 डिग्री ये बनाएगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, वो बेस कहलाएगा और ये लाइन इसकी हाइट कहलाएगी। ये हाइट है तो बेटा ये क्या है? बेस है। और अगर बात करें बेटा पैरेललोग्राम के एरिया की, तो इसकी एरिया क्या होती है? एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ये होती है। इतनी सारी बातें हमने रिकेप किया, जो बच्चे नहीं आए थे वो उसको समझ लें। अब हम आगे चलेंगे, इसको हम इरेज कर देते बेटा। आइए देखते हैं। PQRS is a parallelogram. Okay, QM is the height from P to S, Q to SR। यहाँ पर देखिए, इस फिगर में देखिए क्या कह रहे हैं? QM is the height। पैरेललोग्राम की यहाँ पे हाइट दिया है QM। Q वर्टेक्स से लेंगे, Q से लेंगे तो यहाँ पर QM जो है ये इसकी हाइट है, और किस पर है? SR, यानी SR पर है, S से R तक में। SR पर हाइट है QM, यानी ये इस पर परपेंडिकुलर है, यानी बेस क्या है? SR बेस है और QM हाइट है। ठीक है, आपको हाइट और बेस का पता चल गया। अब देखिए दूसरी बात कह रहे हैं, एंड QN इज द हाइट। एक दूसरी हाइट भी दिया हुआ है, फ्रॉम Q टू PS। अब बेटा दूसरी हाइट है तो दूसरे किसी बेस पर होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर किस बेस पर है? बेस क्या है? PS। Q टू PS, तो Q से लेकर के यहाँ से PS पर जाएंगे। ये देखिए PS है लाइन, PS पर देखिए क्या है? QN। QN क्या है? हाइट है। इसको हम मान लेते हैं H डैश, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे दी गई थी 7.6 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इफ, यहाँ पे फुल स्टॉप था, इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड QM इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। SR बेटा क्या है? SR, ये जो बेस इसका है, पहला वाला जो बेस था 12 सेंटीमीटर है, और QM जो पहली वाली हाइट थी QM इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। देन फाइंड क्या करना है? दो क्वेश्चन इसमें है। पहला है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS एंड सेकंड इज QN की वैल्यू इफ PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए वाला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी हमने बेटा बताया था आपको क्या है, क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया?
तो पी क्यू आर एस जो आपका है इसका एरिया होता है हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एक को सॉल्व करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस या बेस इंटू हाइट, जो भी आप पहले लिखना चाहें। तो बेटा इसमें हाइट क्या है 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर, एंड बेटा बेस क्या है, बेस देखिए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, है ना। दिस मच इज इक्वल टू, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 12 6 जा 72, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे, 7 कैरी करेंगे, 12 7 जा 84, तो 84 इसमें ऐड करेंगे कैरी में, इसमें क्या हो जाएगा ये 11 1 9, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 91। अब बेटा यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट पे डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 91.2 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो ये होगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में डिनोट करेंगे, ये इसका यूनिट है एरिया का, ठीक है। अगर बेस और हाइट मीटर में दिया होगा तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा एरिया है, ठीक। अब देखिए हमने एरिया तो फाइंड कर लिया। अच्छा, अगर बेटा आपके पास ये हाइट दी होती और ये बेस तो दिया है, ये बेस दिया यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में, तो भी हम क्या करते इसका एरिया निकाल लेते, ठीक। लेकिन क्योंकि हमें ये हाइट तो पता ही नहीं है और ये बेस पता है, अब क्या करना है हमें, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बी क्वेश्चन में करें क्यू एन इज इक्वल टू फाइंड करना है, यानी क्यू एन यानी जो दूसरी वाली हाइट थी उसको फाइंड करना है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं एच डैश हम एज्यूम कर लेते हैं। इफ पी एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बेटा 8 सेंटीमीटर पी एस, यानी पी से एस की डिस्टेंस कितनी बेटा 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे। अब हमको समझ में आएगा, देखिए ये बेस है, इस बार क्या है ये बेस है और ये हाइट है, ठीक। अब फाइंड करना है एच डैश की वैल्यू। तो बेटा एक बात बताइए, जो ये पैरेललोग्राम है ये तो वही पैरेललोग्राम है जिस पर हमने इसका एरिया फाइंड किया हुआ है, यानी एरिया तो हमें पता है और हमें सिर्फ इसकी हाइट नहीं पता, दूसरे वाली हाइट नहीं पता है, दूसरे का बेस पता है, बेस इंटू हाइट करेंगे तो एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो फार्मूला को देखें, बी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बी वाले को, पीएस की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो पीएस क्या है यहाँ पर, ये तो बेस का काम कर रहा है ना। अब देखिए बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है एच डैश है, हमने एज्यूम किया है, यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू एरिया, है ना, या एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस की वैल्यू क्या है, बेस देखिए 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो बेटा 8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे, इंटू हाइट क्या है बेटा एच डैश है, हमें नहीं पता है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर बेटा एरिया तो वही है ना, जब पैरेललोग्राम वही है तो एरिया भी वही है, तो एरिया हमने अभी फाइंड किया थे 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, 8 का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू 91.2 अपान 8, देखिए यहाँ पर बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर है अपान यहाँ पे सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर का स्क्वायर का पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, और एच डैश की वैल्यू जो आएगी ये 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी, तो इसको निकाल लीजिए यहाँ पर, देखिए 8 डिवाइडेड बाई 91.2 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 8, 1 आएगा 1 आएगा, ये देखिए फिर 1 टाइम ले जाएंगे 8, यहाँ पे 3 बचेगा बेटा, इस पॉइंट को यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, 4 टाइम जाएगा 8 4 जा 32, ये कैंसिल आउट, ये आपके पास बचेगा, तो एच डैश वैल्यू हो गई 11.4 सेंटीमीटर।
अब क्योंकि बेटा ये एच डैश क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है हाइट है, यानी एक हाइट एक तरह का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। यहाँ पर एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, अब ये सेंटीमीटर में आ गया। तो दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए बेटा। ये जो एच डैश है यही तो क्यू एन है, क्यू एन को ही हमने एच डैश में जूम किया। ये देखिए क्यू से एन तक क्यू एन, ये क्यू एन की वैल्यू ही आई है। यहाँ पर देखिए इसको हमने एच डैश एज्यूम कर लिया यहाँ पर, ठीक है। एच डैश हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि आसानी हो, बार बार यहाँ पे क्यू एन लिखना पड़ता है एच डैश के प्लेस पे। तो ये क्यू एन की ही वैल्यू है, और आंसर में लिखेंगे क्यू एन इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर। तो एक आंसर बेटा ये हो गया, दूसरा एक आंसर ये है, दूसरा ये है, पहले का दूसरा का। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ आप जो है हमको बताएं, ठीक है। और ये आपका होमवर्क था, मुझे पता है कि नहीं अगर समझ में आया होगा तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख सकें, इसलिए हमने ये बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन था इसलिए हमने इसका वीडियो बना दिया, ठीक। तो आप इसको घर में रिपीट करके भी देखना चाहें तो देखें, है ना। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम डाउट हो, पुराने जो भी चैप्टर पढ़ा दिए जा चुके हैं, अगर आप उसको कोई सॉल्व कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसका कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप हमसे बताएंगे और हम संडे को आपको एक वीडियो इस पर आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो सी दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।